Bismillahirrahmanirrahim. I am Suhail, your mathematics teacher, and today we are going to discuss about the bearing. अगर आपने अपने किसी दोस्त से मिलने जाना हो तो आप उनको क्या कहते हैं कि मुझे अपनी करंट लोकेशन भेजें। तो किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए सिर्फ डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एग्जैक्ट जो करंट लोकेशन है उसकी भी ज़रूरत होती है। तो ये जो बेयरिंग है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पेज नंबर है आपका 137 और एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 6.6। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी वांट टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर वी नीड टू नो नॉट ओनली अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल बट आल्सो वी नीड द डायरेक्शन। एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचने के लिए सिर्फ फासले की नहीं बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब बेयरिंग जो वर्ड है इसमें दो तीन चीज़ें हैं किसी भी करंट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम उससे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये मैंने लिखा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पुरानी जो सोशल स्टडी की बुक्स होती थी उनमें एक डेफिनेशन लिखी होती थी कि अगर हम सुबह सवेरे उठ के सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने मशरिक होगा, पीछे मगरिब होगा, दाएं हाथ की तरफ जनूब होगा और बाएं हाथ की तरफ शुमाल होगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्शंस इनके ड्रा कर दी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो बेयरिंग जो है इसमें स्पेसिफिक है कि हम एंगल की मेजरमेंट के लिए नॉर्थ साइड को यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। दूसरी चीज़, तो पहला क्या है, बेयरिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्थ से एंगल की जो मेजरमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट आपने लिख लिया अपने पास, दूसरा क्या पॉइंट है कि जो एंगल हम मेजर्ड लिखेंगे उसको 3 डिजिट्स में लिखना है। 3 डिजिट्स का अब क्या मतलब है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक एंगल मैंने ड्रा किया, वो है 45 का। तो बेयरिंग के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो उस एंगल को हम लिखेंगे 0.45। तो ये 3 डिजिट्स का बन गया एंगल। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N45 ईस्ट। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये जो दूसरा पॉइंट मैंने बेयरिंग का बताया है वो क्या है कि एंगल को 3 डिजिट्स में हमने रिप्रेजेंट करना है। और ये इस्तेमाल कौन करते हैं ज़्यादा, इसको सेलर्स इस्तेमाल करते हैं यानी कि नेवी वाले, और इसको पायलट्स इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, हमें G9 में जाना है किसी के पास, तो हमें तो वो पता चल जाता है जब वो करंट लोकेशन भेजते हैं कि हमने कौन सा डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन जो पानी के अंदर शिप चल रहे हैं वो तो सारा पानी है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से वो बेयरिंग को यूज़ करते हैं। और दूसरा, पायलट्स हवा के अंदर हैं, हर साइड पे स्पेस है, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अपनी पोजीशंस बताएंगे नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्डिंग या वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से वो भी बेयरिंग को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 6.6 140 पेज आप ओपन कर लें। आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम में 2 पॉइंट्स हैं, ए और दूसरा जो पॉइंट है वो है बी, और ए के ऊपर एक एन लिखा हुआ है। आपने क्या करना है जी, आपने इसकी बेयरिंग बतानी है। तो आप प्रोटेक्टर लेंगे, इस प्रोटेक्टर को आपने इस जगह पे रखना है। ये जो ए का सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर आप रखेंगे ताकि ये बिल्कुल जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर ये सीधा आए, और ये जो इसकी ये क्रॉस बनी हुई है ये इस पॉइंट पे आएगा। और नॉर्थ वाली साइड से, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बेयरिंग को चेक करने के लिए हम नॉर्थ को यूज करते हैं, तो इस वजह से हमने इस प्रोटेक्टर को इस डायरेक्शन में रखा हुआ है।
अब बी की लाइन को देखें, बी की लाइन को जब आप देखेंगे तो इस बी पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो आप राइट डाउन कर देंगे। एंगल को आप मेजर कैसे करते हैं, ये बाहर देखें कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 60। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो ये मैंने इसको 60 इसकी बेरिंग लिख दी है। अब लिखने का तरीका आपको बताया था बेरिंग को कि वो 3 डिजिट्स में आप इसको लिखेंगे, तो मैंने इसको 3 डिजिट्स के अंदर लिख दिया है। अब इस कैमरा पे आ जाएं, हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ये हमने प्रोटेक्टर को सिलेक्ट किया, ये मैंने इसको घुमा दिया, अब आपने ये जो लाइन है इसको इस सेंटर पे, इस जगह पे लेके जाना है, इस ओरिजिन के ऊपर। ये हम ओरिजिन के ऊपर लेके गए। अब देखें ये बाहर कैलकुलेशन सारी लिखी हुई हैं, 0, 10, 20, 30, 40 और ये सेंटर में आ रहा है 45 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेयरिंग है दैट इज 45 डिग्री। और लिखने का आपको क्या तरीका बताया है कि वो क्या होगा, आप इसको 3 डिजिट्स के अंदर लिखेंगे, मींस आप इसको 045 लिखेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सेम इज द केस विद सेकेंड पार्ट, मजीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आपके पास एक शेप बनी हुई है जिसमें आपके पास पॉइंट ए है, यहां पे बी पॉइंट है और ये ऊपर जो है वो नॉर्थ लगा हुआ है। आपने इसकी बेयरिंग फाइंड आउट करनी है। अब बेयरिंग के लिए मींस इस चीज की बात हो रही है कि हम यहां से एंगल को स्टार्ट करेंगे और यहां तक जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा, बेयरिंग होगा। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो कंप्लीट एंगल है यहां तो हम मान लेते हैं ये 0 हो गया। अब अगर इसका मैं कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट ड्रा करूं तो ये जो हाफ लाइन है यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या है, ये 180 है। क्योंकि हाफ जो ये जिस तरह आप डी है तो 0 से लेकर इसके अगर आप एंड पॉइंट पे देखें तो आपके पास 180 डिग्री है। तो अगर मैं इसको सेंटर में रखूं तो ये जो पूरी लाइन कवर करती है ये 180 डिग्री इसने कवर कर लिया। अब बेयरिंग के लिए मुझे ये जो दरमियान में मजीद जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो वो आपकी बेयरिंग इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हो जाएगी। अब आप अपना डी अपने पास लेंगे और इसको आप इस जगह पे रखेंगे। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट पे आप रखेंगे और चेक करेंगे कि ये जो यहां से लेकर यहां तक एंगल है वो कितना बन रहा है। लेट्स से अगर मैं यहां पे इसको रखता हूं, यहां से लेकर यहां तक इसका सपोज एंगल दरमियान वाली जो वैल्यू है वो आ रही है 60 डिग्री। अब जो बेयरिंग होगी हमारे पास इस पॉइंट से लेकर बी तक वो क्या होगा, 180 प्लस 60 और वो क्या हो जाएगी, वो 240 हो जाएगी।
अब ये क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई शेप आपको दी हो कि इसकी आपने बेरिंग बतानी है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में भी क्या है, इसी तरह आपके पास एक शेप दी गई है, मैं अपनी शेप यहां पे रैंडमली बना रहा हूं, आपने जो बुक के ऊपर शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक्यूरेट बेरिंग है वो फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी, और ये ऊपर की तरफ मेरे पास नॉर्थ दिया हुआ है। अब अगर मैंने इसकी बेरिंग फाइंड आउट करनी है तो वो मींस यहां से एक एंगल स्टार्ट होगा और वो यहां तक आएगा। अब जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसमें जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री। हमने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना के आपको बताया है। अब अगर वो कंप्लीट 360 डिग्री है मींस ये हाफ सर्कल 180, यहां तक पहुंचेंगे तो वो बन जाएगा 270, और 270 से आगे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूं तो 270 के अंदर आप वो वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो आपका बेरिंग कहां से हो जाएगा, ए से बी के लिए आपकी बेरिंग होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने उसको निकालना कैसे है, आप अपनी डी को लेंगे और इस ए के पॉइंट के ऊपर आप रखेंगे। ये जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का जो एंगल है वो आपने 270 के अंदर ऐड कर देना है। आपके पास 5 सेकंड हैं, आप अपना एंगल फाइंड आउट करें कि इस ए पॉइंट पे रखने के बाद आपका जो एंगल की वैल्यू है वो क्या आ रही है। सपोज मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 40, तो मेरे पास जो बेरिंग बनेगी ए से बी के लिए वो बन रही है 310। आपने जो बुक पे एग्जैक्ट डायग्राम है उसके मुताबिक जो भी ये एंगल बनेगा वो एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल वो बन रहा है 45, तो आप क्या करेंगे 270 के अंदर 45 ऐड कर देंगे तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी 3 अगर 15 बनती है तो वो आपका बेरिंग होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेरिंग में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमने अपनी पोजीशन को, अपने एंगल को नॉर्थ से फाइंड आउट करना है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना आपको बता दिया, लाइन के ऊपर रखेंगे, बाहर आपकी वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे और आपकी बेरिंग आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। स्कूल ए एंड बी, आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, उसके ऊपर 2 वैल्यूज दी गई हैं कि स्कूल एक बना हुआ है और उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। ये मेरे पास स्कूल ए है और इससे थोड़ा सा ऊपर वैल्यू में आपके पास एक स्कूल बी है। अब ऊपर इनके एन लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है। क्यों नॉर्थ लिखा हुआ है, हमने अपने जो एंगल को फाइंड आउट करना है वो नॉर्थ से फाइंड आउट करना है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। अगर आप इसको देखें क्वेश्चन को तो आपने इसकी बेरिंग निकालनी है, मींस इस पॉइंट से आपने इधर तक का जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। हम इस लाइन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये एक्सटेंड होके यहां तक वैल्यू बन जाएगी। ये कंप्लीट जो एंगल होगा वो हमारी क्या होगी, बेरिंग होगी। अब अगेन आपके पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अब इस पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल है वो कितना है 180।
अब 180 के अंदर आपने जो बेरिंग ऐड करनी है वो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपने ऐड करना है। ये जो पहला आपका क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ये जो इसका क्रॉस है वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, और जो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल वो 50 आता है, तो वो आप क्या करेंगे 180 के अंदर आप उस एंगल को ऐड कर देंगे। अगर लेट से मैं अपना इस एंगल को निकालता हूं, आप अपनी जो कॉपीज हैं या जो बुक हैं उसके ऊपर उस एंगल को फाइंड आउट करें। सपोज वो आ रहा है 60, तो इस 180 के अंदर 60 ऐड कर दें, तो ये आपके पास स्कूल बी की ए के लिए क्या होगा, बेरिंग होगी जी। नॉर्थ से आपने स्टार्ट करना है और एंगल जहां तक आपको फाइंड आउट करनी है, जिस लाइन तक आपने जाना है वहां तक आप उसका कंप्लीट एंगल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक पूरी लाइन के ऊपर 180, उससे आगे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो आप ऐड कर देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास 5 से 10 सेकंड हैं। आप जो थर्ड क्वेश्चन है उसको इतनी देर में रीड आउट करें और अपनी आप डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करें। अब ये जो थर्ड से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें एक तो डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें अब सॉल्यूशंस हैं, यानी कि जो वैल्यूज अननोन होंगी वो आपने फाइंड आउट करनी होगी। थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट करें। अब पहले जो 2 क्वेश्चंस थे उनमें डायग्राम बनी हुई थी, आपकी सिर्फ आपने बेरिंग को फाइंड आउट करना था, लेकिन थर्ड से ऑनवर्ड अब आपने उस बेरिंग यानी कि पूरी जो डायग्राम है उसको आपने ड्रा करना है जी। 2 बोट्स A and B are 5 किलोमीटर अपार्ट। अब यहां से ऐसे समझिए ये जो क्वेश्चंस हैं 6.5 से भी मिलते जुलते हैं। डायग्राम्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशंस भी बनाएंगे, जो भी अननोन चीजें होंगी वो आप ड्रा करेंगे। 2 boats A and B are 5 किलोमीटर अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ बोट B फ्रॉम बोट A is 250। अब आपने बोट B की A से जो बेरिंग ड्रा करनी है वो है 250। मैं प्रीवियस पेज पे एक दफ़ा जा रहा हूं, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें और इसी से ही कुछ मिलता जुलता हम काम इस डायग्राम के अंदर करेंगे। अब पहला पॉइंट, ये मेरा पॉइंट हो गया A। अब A से मैंने B की जो बेरिंग ड्रा करनी है वो 250 करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 250 एंगल्स आएगा ये कहां पे आएगा। देखिए, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल है ये तो हो गया 180। अब 180 से मुझे आगे कहां पे जाना है, 70 पे जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट से जो 70 वैल्यू है वो आपने यहां पे लाइन लगा देनी। अब जो बेरिंग होगी वो कितनी बन जाएगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो 250 बन जाएगी। अब इनके दरमियान जो फासला है वो है 5 किलोमीटर। अब हम 5 किलोमीटर तो स्केल से ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक स्केल भी बना सकते हैं। अब अपने स्केल से हम कह देते हैं कि जो 1 किलोमीटर है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे और इस जगह पे आपका पॉइंट कौन सा है, वो बी पॉइंट। इसके ऊपर भी मैंने नॉर्थ को ड्रा कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। अब ए से बी तक की जो बेरिंग है 250 वो उसने दे दी है और ये पूछ रहा है कि ये जो ए के लिए बेरिंग होगी यहां से लेकर यहां तक ये आपने फाइंड आउट करनी है। आसानी किस में होगी, आप अपना प्रोटेक्टर लें। अगर आपने डायग्राम को दुरुस्त ड्रा किया है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर उस वैल्यू को रखेंगे तो जो ये लाइन इसके साथ प्रोटेक्टर के साथ एंगल बना रही होगी वो आपकी ए पॉइंट के लिए बेरिंग होगी।
मैंने इस जगह पे इसको रखा। अब लेट से ये जो बायर वैल्यूज में अगर काउंट करूं तो ये अगर आ रही है 70, तो ये जो 70 डिग्री होगा ये हमारे पास बेरिंग ऑफ ए होगी फ्रॉम बी। अब वो 70 हम नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको 070 डिग्री लिखेंगे। मीन्स वजह क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेरिंग को रिप्रेजेंट्स करने के लिए 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। इससे पहले जो वैल्यूज थी वो ज़्यादातर 3 डिजिट्स में थी, जो भी 2 डिजिट्स होंगे आप उनको 3 डिजिट्स में बनाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाबर आजम की बात हो रही है, हर कोई उनको पसंद करता है। आजकल थोड़ी सी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि बाबर आजम क्या कर रहे हैं। बाबर आजम वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट P टू Q, वो एक पॉइंट P से Q की तरफ जा रहे हैं एट अ बेरिंग ऑफ 050 डिग्री। तो पॉइंट कौन सा है जी, वो पॉइंट P से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब P मीन्स यहां पे कोई पॉइंट मैंने P ले लिया और ये ऊपर जो है वो मैंने नॉर्थ ड्रा कर दिया। अब P से वो Q की तरफ जा रहे हैं और कितनी बेरिंग है, 50 डिग्री है। 50 डिग्री है, इस जगह पे आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, जहां पे 50 एंगल्स आएगा आप उसको ड्रा कर देंगे। ये मेरे पास P पॉइंट, इसके ऊपर रख के मैंने इस एंगल को ड्रा किया, जहां पे 50 वैल्यू आएगी वहां पे मैंने ड्रा कर दिया। तो ये मेरे पास Q पॉइंट आ गया। अब Q जो पॉइंट है उसके ऊपर भी आप ये नॉर्थ लगा देंगे। नॉर्थ क्यों लगा देंगे, क्योंकि बेरिंग के लिए हम नॉर्थ का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वैल्यू है ये कितनी थी, 50 डिग्री थी। तो हमने यहां तक जो डाटा था वो उसको पुट कर दिया और 3 किलोमीटर का वो सफर तय करते हैं। यानी कि P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है 3 किलोमीटर। आप 3 किलोमीटर तो ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन में बताया कि आपने स्केल ड्रा करना है। आप उसको स्केल को 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर कह दें और 3 किलोमीटर आपने ड्रा कर दिया। अब हमने हाफ क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किए। देन ही वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R। अब वो क्या कर रहे हैं जी, पॉइंट Q से पॉइंट R की तरफ जा रहे हैं एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। Q पॉइंट से R की तरफ उन्होंने जाना है और यहां पे मैंने स्टॉप कर दिया। 140 की उन्होंने बेरिंग बनानी है। 140 की बेरिंग का क्या मतलब है, इस जगह पे आप अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे और जहां पे 140 आएगा वहां पे आप लाइन ड्रा कर देंगे। लेट्स से यहां पे पॉइंट R है और ये जो है ये 140 की बेरिंग हो गई। ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब आगे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस QR। एक तो हमें Q से लेकर R तक उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये फाइंड आउट करना है, और दूसरी जो चीज है वो फाइंड आउट करनी है बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। P से R तक की जो बेरिंग है, इस पॉइंट P से R तक की जो बेरिंग है वो ये बनेगी, ये येलो कंप्लीट लाइन। अब इसमें एक दो चीजें हैं आपके पास, अगर आप गौर करें तो आपके पास एक ट्राइंगल ड्रा हो रही है, एक ट्राइंगल बन रही है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में कवर की थी। अब यहां पे उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। ये देखें, ये एक यहां पे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने बनाई है, इस 50 वाली लाइन को अगर आप यहां पे बढ़ाते जाएं तो यहां पे भी आपके पास एंगल जो है वो क्या बनेगा, 50 बनेगा। और इसके लिए एक और डेफिनेशन भी हम यूज करते हैं, वो है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, अगर दो लाइंस हैं और एक लाइन उनको कट कर रही है तो आपके पास
एंगल्स बनेंगे, यहां पे भी एक एंगल बनेगा, यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा और यहां पे भी। इनको मैं नाम दे देता हूं। तो ये जो एंगल 4 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा और जो एंगल 3 होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। ये कौन से एंगल हो गए? ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर ये यहां से लेकर यहां तक 140 है तो यहां पे एंगल जो होगा वो 50 डिग्री होगा। ये कौन सी डेफिनेशन है? अल्टरनेट एंगल्स की, जो हमने 6.5 के लिए यूज की थी। और इसके दरमियान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो एंगल बचेगा वो 40 बचेगा। वजह, ये बायर यहां से लेकर यहां तक एंगल 140 है तो इस पूरी लाइन में तो 180 होता है, मींस जो पीछे एंगल रह रहा है दैट इज 40 डिग्री। अब ये कंप्लीट जो एंगल है ये बन रहा है 90 का। इस पूरे 50 और 40 को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास कितना एंगल बन रहा है? हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री। अब इसमें और एक और चीज क्या गिवन है, आर तक उनका जो डिस्टेंस है, जो उन्होंने क्या किया था, पॉइंट Q से R तक 140 था। फाइंड द डिस्टेंस QR इफ डिस्टेंस P एंड R इज 5। और ये जो P से R तक है ये है 5 किलोमीटर। अगर आप इसको गौर करें और इसमें ट्राइंगल को अगर बाहर निकाल दूं तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। P R और P से लेकर R तक वैल्यू है मेरे पास 5 और P से लेकर Q तक मेरे पास वैल्यू है 3 और ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें तीसरी अननोन यानी कि परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम 6.5 एक्सरसाइज which is equal to 5 square is equal to 3 square plus x square. 25 is equal to 9 plus x square. 25 minus 9 is equal to x square. 16 is equal to x square. आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। द आंसर इज 4। तो x जो अननोन था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब एक पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें एक और चीज फाइंड आउट करनी है, बेयरिंग ऑफ r फ्रॉम p। मैंने इसको निशान भी लगाया हुआ है। r की बेयरिंग आपने निकालनी है इस p पॉइंट से। तो अब आपके पास अगर ये वाला एंगल आ जाए जो कि हमें नहीं पता, अगर ये एंगल आपके पास आ जाए और आप उसके अंदर 50 एंगल को ऐड कर देंगे तो वो आपकी इस P की R के लिए बेयरिंग होगी। अब इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ट्राइंगल मौजूद है, ये देखें PQR। इसके लिए आपके पास साइन, कॉज या टेन इस्तेमाल करके आप P एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से साइन अल्फा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। आपके पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है। कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आपके पास बेस की भी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस एंगल को एक तो फाइंड आउट करना है और फिर P की जो R के लिए बेयरिंग है वो फाइंड आउट करनी है। और वो क्या होगी? 50 के अंदर आपका जो एंगल आप निकालेंगे वो ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या होगा? वो P से R के लिए बेयरिंग होगी। तो ये था बाबर आजम से रेलेवेंट क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप इनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, डायग्राम आप ड्रा करेंगे। आज की एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा सम अप करते हैं। हमने बेयरिंग से स्टार्ट किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की हमने बात की थी और बेयरिंग के लिए हमने क्या कहा था कि इसको हम नॉर्थ से एंगल को स्टार्ट करते हैं, वहाँ से मेजर करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था? एंगल को 3 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं। और फर्दर क्या था कि इसको यूज़ कौन करते हैं? तो वो कौन यूज़ करते हैं? सेलर्स और पायलट्स वगैरह यूज़ करते हैं।
अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डी का इस्तेमाल करना था। जिस लाइन से आपने फाइंड आउट करना है उस जगह पे आप अपने इस डी के क्रॉस को रखेंगे और जितना बाहर से कैलकुलेशन आप राउंड करते जाएंगे, जितनी वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू को लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, बेयरिंग होगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन के हमने तीनों जो पार्ट्स हैं उसको कवर किया था। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर टोटल कितने एंगल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, 360 होते हैं। यहाँ तक 9, अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो यहाँ तक 90, 180, 270 और कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 का होता है। हमने उसको फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमने जो थर्ड पार्ट था उसको सम अप किया। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बात की, स्कूल्स की जो डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ तक 180, उसके अंदर आप रिमेनिंग वैल्यूज ऐड करेंगे। एंड सेम वाज द केस विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके पास जो 4 क्वेश्चन हैं 4, 6, 7 एंड 8, आप इनको घर में खुद से अटैम्प्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।